मैं तुम्हारे लिए भागने के लिए रेडी हो गई हूँ और कल को तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, फिर तुम क्या करोगे? करूंगा क्या? शादी करूंगा तुमसे, मुस्लिम लड़की से। तुम्हारे खुदा तुम्हें माफ नहीं करेंगे तो मेरे भगवान क्या मुझे माफ कर देंगे? तुम्हारे भगवान से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे घर में आपस में ही शादी कर लेते हैं। अच्छा, तो तुम मुझे हाथ उठाएगी? हाँ दीदी। कितनी देर में आने वाले हो तुम ये बताओ? हाँ आ रहा हूँ मैं, बस 10-15 मिनट रुक जाओ। ऐसा है, बहुत जल्दी आ जाओ, ठीक है ना? ठीक है, आता हूँ मैं तुम्हारे पास। ठीक है। अरे यार, कहाँ रह गया ये? अभी तक नहीं आया। मुझे कहता हम 10 मिनट में आ जाऊंगा। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से ये बस वेट ही करवाता रहता है, बिजी 5 मिनट 10 मिनट, पता नहीं कहाँ रहेगा। हाँ, मुझे पता ही था तुम आओगे। चलो आ जाओ अब। अच्छा, इतना वेट करा दिया मेरे को। पहचान लिया तुमने मुझे? तुम्हारे सिवा मुझे कोई टच कर सकता है? हाँ ये तो बात है। फिर अभी बताओ तुमने इतनी देर कैसे लगा दी? अब क्या ही बोलूं, तुम्हें तो पता ही है ना, ट्रैफिक। फिर बस अभी बहाने मत मारो, जल्दी से आके बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे कुछ। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे। क्या बात करनी है बताओ? अब तुम बताओ, तुमने यहाँ मुझे किस लिए बुलाया था? मैंने तो बस मिलने के लिए बुलाया था। अच्छा, और तुम हो कि इतनी गर्मी मुझे वेट करवा रहे हो। और लड़की मैं हूँ या तुम? कभी कभी तो मुझे डाउट होता है। अरे यार एक बात बताओ, लड़की अगर थोड़ा सा वेट कर लेना तो लड़कों के लिए ना 36 बहाने बोलने लगते हैं और 36 तरीके से सवाल सुना देते हैं। अच्छा, और लड़की अगर थोड़ा सा वेट कर लेना तब तो लड़कियों को बहुत खुशी होती है। तो लड़की की तो आदत है ना वेट करवाने की। अब ये बताओ कि हम लोग इतने दिन से रिलेशन में हैं साथ में, तुम शादी कब कर रहे हो? अरे यार, मैं एक दिन थोड़ा लेट क्या हो गया तो तुम मुझे इतना सुनाने लग गई हो? हाँ, तुम ये बताओ शादी कब कर रहे हो? बात सब छोड़ दो अब। मैं तुम्हारे लिए भागने के लिए रेडी हो गई हूँ और कल को तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, फिर तुम क्या करोगे? करूंगा क्या? शादी करूंगा तुमसे, वादा किया है तुमसे शादी करने का। और अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो? घर वाले नहीं माने तो क्या हुआ, मैं भगा के ले जाऊंगा तुम्हें। तो वैसे भी मैं तो चाहता हूँ कि हमारे घर वाले मान जाए और तुम्हारे घर वाले भी मान जाए। वैसे मुझे लगता नहीं वो लोग मानेंगे। बस एक बात बताओ, हाँ मैं अगर मोमडन हूँ तो क्या तुम मेरे लिए मुसलमान बनोगे? हाँ, मैं तो बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे मैं तुम्हारे लिए मुसलमान बनने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरे लिए हिंदू बन सकती हो? हाँ, तो क्यों नहीं बन सकती? मैंने तुमसे प्यार किया है। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, तो हमें भाग के ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ, मैं रेडी हूँ। फिर चलते हैं यहाँ से, देर नहीं करते अब, है ना? हाँ, मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, चलो हम दोनों आज ही शादी करते हैं। चलो। Meme, please pick up the call. Meme, please pick up the call. हेलो पापा। हाँ बोलो। मैंने ना शादी कर ली है। हाँ? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मैंने शादी कर ली। क्या मजाक कर रहा है मुझसे? ठीक ठीक बताओ तुम क्या बोल रहे हो? पापा आप जो सुन रहे हैं ना वो बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैंने शादी कर ली है। शादी कर ली है? क्या बुढ़ा बुढ़ी का खेल है ये? शादी होती समाज में हम बारात लेकर के जाते, पूरी प्रतिष्ठा के साथ शादी करते। ये क्या शादी कर ली है? ये कैसी बात बोल दिया तुमने? अरे किससे शादी कर ली? उसी से। हाँ? उसी से? वो मुस्लिम लड़की से? हाँ, मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। मैंने प्यार किया उसे। नाक कटवा दिया तुमने। कहा मैं ब्राह्मण, बिरादरी में समाज में इतनी इज्जत, इस लड़के ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पूरी बिरादरी में मेरी इज्जत चली गई है। भगवान क्या हो गया? अरे ये तुम किस पाप की सजा दे रहे हो ईश्वर? क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? हाँ, कुछ हुआ भी होगा। क्या सोचा था
और क्या से क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल भी लो, क्या हो गया? अरे भाग्यवान, अपना जीतू ने उसी मुस्लिम लड़की से शादी करके पूरी बिरादरी में मेरी नाक कटा दी। तो ये तो होना ही था, अब रोने से क्या फायदा? देखो ना, तुम्हें वो दिन याद नहीं है जब तुमने छल से मुझसे शादी की थी और किसकी फोटो दिखाई थी? अपने बेटे की। आज अपने बेटे से शादी कर दी होती ना मेरी, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब भुगतो। ठीक ही कहती हो, लेकिन उस समय मैं अंधा था। मेरे घर में एक औरत की जरूरत थी। जीतू शादी करने से मना कर रहा था। मेरी भी कोई खास इतनी उम्र तो हुई नहीं थी, और उस बिचौलियों ने मुझे कहा कि उसके माँ बाप बहुत करीब है, उस लड़की के साथ आप ही शादी कर लीजिए, उसके माँ बाप तैयार हो जाएंगे। और मैं भी कुछ विलास में अंधा हो गया था। तो सारी गलती आप ही की थी, मना भी कर सकते थे। मना तो कर सकता था, लेकिन कुछ भाग्य का लिखा होता है जो उन्होंने मेरे हाथ से ऐसा अपराध करवा दिया। मैं उसी अपराध का ये प्रायश्चित कर रहा हूं। शायद ईश्वर की यही मर्जी, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। मैंने तेरे साथ ऐसा किया, आज ईश्वर ने मुझे अपने बेटे के साथ भी ऐसा करवा दिया। मेरी पहली पत्नी तो मुझे बहुत पहले ही छोड़ के चली गई। तेरे साथ इस बुढ़ापे में अपराध किया। आज मुझे भी एक ही बेटा था, वो भी हाथ से निकल गया। लॉक कर दिया ना? हाँ लॉक कर दिया। तो मेरे हर चीज का ख्याल रखने लगी है। तो रखना तो पड़ेगा, अब ऑफिशियली वाइफ बन गई तुम्हारी। हाँ ये तो है। खाना वाना खाना है कि नहीं खाना? खाना वाना तो खाना है, अब आ गए हैं घर में तो खाना तो पड़ेगा ही। हाँ अच्छा तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। हमारी शादी तो हो गई और हम शादी करके अपने घर आ भी गए। देखो कोर्ट मैरिज तो हमने कर ली, अब मैं करूंगा अपने हिंदू रीति रिवाज से शादी। यार ऐसा है ना, हिंदू रीति से क्यों शादी करनी है? हम इस्लाम धर्म से कर लेते हैं, निकाह पढ़ लेते हैं। अरे मेरे इतने सारे दोस्तों की शादी हुई है, उन सबकी शादियों में मैं गया हूँ, रिसेप्शन में, पार्टी में। अरे वो भी तो मुझसे पार्टी मांग रहे हैं ना। अरे तो ठीक है ना, आपको निकाह पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? मेरे अब्बू अम्मी भी थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं करूंगा तो मैं हिंदू रीति रिवाज से शादी करूंगा। अब यार यहाँ पे आप बहस कर रहे हो। आपने क्या कहा था? क्या कहा था? आपने तो कहा था कि मैं इस्लाम धर्म को अपना लूंगा। अब आप पलट रहे हो अपनी बातों से। ऐसा तो तुमने भी कहा था कि मैं हिंदू धर्म को अपना लूंगी, तो तुम क्यों पलट रही हो अब? देखो मैंने आपसे प्यार किया है, आपके भगवान से नहीं, और मेरे खुदा मुझे कहीं माफ भी नहीं करेंगे अगर मैं इस धर्म को अपनाती हूँ तो। अच्छा तुम्हारे खुदा तुम्हें माफ नहीं करेंगे तो मेरे भगवान क्या मुझे माफ कर देंगे? तुम्हारे भगवान से मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझ में आई? मेरे से बहस मत करो तुम। और तुम्हारे धर्म में रखा ही क्या है? बस दिखावे का है। अच्छा दिखावे का है मेरा धर्म? हाँ तुम्हारे धर्म में क्या है? तुम्हारे धर्म में आपस में ही शादी कर लेते हैं। देखो मेरे इस्लाम धर्म के बारे में कुछ मत बोला तुम, मैं पहले बता रही हूँ तुम्हें। तो मेरे हिंदू धर्म के बारे में भी कुछ मत बोलना, समझ आया तुम्हें? मैं तो बोलूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे धर्म में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे धर्म के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हो तुम? हाँ
मैंने इसलिए तुमसे प्यार किया देखा कि ताकि तुम मेरे धर्म के मजाक करो। मजाक उड़ाने की बात ही नहीं है यहाँ पे। मैं पछता रही हूँ तुम शादी करके। तुम पछता रही हो हैं? तो मैं कौन सा खुश हूँ पछता रहा हूँ तुमसे शादी करके? तो तुमने मेरे घर के बारे में उल्टा सीधा बोला कैसे? तुमने मुझ पे हाथ उठाया। मैं चाहूँ ना तो अभी इसका जवाब दे सकती हूँ। तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आई। अच्छा तो तुम मुझे हाथ उठाएगी? मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। और हाँ, शादी के बाद ना लड़की की जात बदलती है, लड़के की नहीं। समझ आया तुझे? इसने मुझे मारा, मैंने इसके लिए अपने अब्बू और अम्मी को छोड़ दिया, और इसने मुझे नहीं, अगर ये सब चलता रहा ना तो मुझे ये मंजूर नहीं है। ये मेरे इस्लाम धर्म को अपनाएगा या तो मैं इसे छोड़ दूंगी। बस बहुत हो गया। मैं भी नहीं रहना चाहती ऐसे इंसान के साथ जो मेरे इस्लाम धर्म को ना अपनाए, क्योंकि मैं तो कभी हिंदू धर्म में कभी नहीं अपनाऊंगी उस चीज को, कभी नहीं। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब मेरे पास घर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक काम करती हूँ, भैया को फोन करती हूँ, क्या पता मेरी बात सुने और मुझे घर बुला ले। हेलो भैया। हाँ हेलो भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी भैया, मुझे माफ कर दो। अभी मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने जिसके साथ कोर्ट मैरिज किया था वो लड़का गलत निकला भैया। उसने अभी मेरे से हाथापाई किया है। और तो ऐसा कर, तू है कहाँ अभी? मैं अभी बस उसके घर से बाहर ही निकली हूँ। तू घर आ जा। वो कहाँ है? वो अपने घर में है। मैंने तुझे मना किया था ना। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। तेरे वजह से अम्मी अब्बू एक सप्ताह से खाना नहीं खा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे पता नहीं था वो लड़का गलत है। आप लोगों की बात सही थी। चल तू आ जा, बाकी मैं संभालता हूँ। ठीक है भैया, मैं आती हूँ आपके पास। अंकल जी जीत को कोई मार दिया। वहाँ पे सड़क किनारे, चलिए जल्दी चलिए। अंकल जी देखिए ना, पुलिस को फोन कर। मेरा क्या हो गया रे बाबू? हटाओ सर, आप आइए बाहर। हमारा काम आप आइए। आप इन्हें पकड़िए। मार दिया मेरे बेटे को। ये मर्डर है। ये देखिए, सीधा करो इसे, सीधा करो। गलत तो कोई नहीं। देख रहे हो? सुनो, एम्बुलेंस को कॉल करो और पोस्टमार्टम के लिए भेजिए बॉडी को, फिर देखते हैं क्या करना है। आओ। हेलो, एम्बुलेंस? हाँ, मैं लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी आइए। ठीक है, ओके। सर आ गए, सर आ गए, अंकल जी, सर आ गए। सर सुनिए, देखिए, आपके बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा। हम कोई भी होगा ना उसे ढूंढ के निकालेंगे। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, आप इन्हें घर ले जाइए, हम अपनी कार्रवाई करते हैं। बाकी कोई पूछताछ होगी तो आप आ जाइएगा थाने में लेकर के। जाइए, चलो फटाफट करो कार्रवाई। मुझे रिजल्ट चाहिए 24 घंटे के अंदर। ओके सर, चलिए।